नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी के द्वारा ले जा रही चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट है एवं सीजीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न ही है, तो आप इनको सभी को अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, गोठान का विकास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के किस योजना से संबंधित है। ठीक है, जो गोठान है दोस्तों वो किसके लिए बनाया गया है, गरुआ के लिए बनाया गया। ठीक है, जो गरुआ योजना के अंतर्गत आता है, मतलब कि बैल गाय लोगों के लिए बनाया गया है गोठान। इसी कारण दोस्तों जो गोठान का विकास है वो मुख्यमंत्री के द्वारा, मतलब कि ये गरुआ योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, गोठान। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दूसरा, कृषि से संबंधित क्षेत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कृषि से संबंधित क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है जो यहाँ शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए दोस्तों फसल। ठीक है, कृषि फसल ये तो कृषि से संबंधित है। ठीक है, इसी कारण ये गलत हो जाएगा। पशुपालन ये भी कृषि से संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मछली पालन ये भी कृषि से संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। खनन तथा उत्खनन ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो खनन और उत्खनन होते हैं वो कृषि से शामिल नहीं है, मतलब कि कृषि क्षेत्र से शामिल नहीं है। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न तीसरा। देखिए, प्रश्न तीसरा में ये पूछा गया है कि बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया। तो बागवानी में दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए है फल। फल बागवानी में शामिल है, इसी कारण ये गलत हो जाएगा। पुष्प भी बागवानी में शामिल है। ठीक है, और सब्जी भी बागवानी में शामिल है, लेकिन जो कपास होते दोस्तों बागवानी में शामिल नहीं है। तो इसी कारण ऑप्शन सी कपास हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न चौथा, जिला के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए जिला के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को कहते हैं दोस्तों डीएम। ठीक है, या फिर कलेक्टर भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कलेक्टर। ठीक है, जिला के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को दोस्तों कलेक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न पाँचवा, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में धान का खरीदी मूल्य क्या था। आपको बता दो दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में धान की जो खरीदी मूल्य है वो था दोस्तों 2500 रुपये जो प्रति क्विंटल। ठीक है, 2500 रुपये प्रति क्विंटल 2018-19 में धान का मूल्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न छठवां, छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए प्रति बोरा क्या मूल्य निर्धारित किया था। आपको बता दूं दोस्तों कि 2018-19 में, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए प्रति बोरा 4000 रुपये दिए थे। ठीक है, कितना, 4000 रुपये प्रति बोरा। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न सातवां, छत्तीसगढ़ में नागरिक असहयोग आंदोलन के 5 पांडव में अर्जुन कौन थे। आपको बता दूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो नागरिक असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ के 5 पांडव थे, जिसमें से अर्जुन थे दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह दोस्तों 5 पांडवों में से अर्जुन बने थे नागरिक असहयोग आंदोलन में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न आठवां, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के समय सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के समय सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना है वो किए थे दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नौवां, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के समय कोर्ट के बहिष्कार के अंतर्गत अपने वकालत की प्रैक्टिस को त्यागने वाले रायपुर से कौन थे। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन के समय कोर्ट के बहिष्कार के अंतर्गत अपने वकालत की प्रैक्टिस को त्यागने वाले रायपुर से कौन थे। तो ये थे दोस्तों हमारे डी के मेहता जी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 10वां, कंडेलगांव सत्याग्रह का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिला से है? तो देखिए दोस्तों, कंडेलगांव सत्याग्रह है दोस्तों, वो धमतरी जिला से है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 11वां, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई? देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना है 1 नवंबर 2000 को किया गया। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को किया गया दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में गलती हो गया है। ठीक है, 1 नवंबर 2002 दिया है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 12, स्थानीय शासन की छोटी इकाई कौन सी है? देखिए दोस्तों, स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत दोस्तों सरपंच और सचिव और जो उप सरपंच होते हैं वहाँ के प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, तो स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, प्रश्न 13वां, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख साधन है तापीय विद्युत। तापीय विद्युत है दोस्तों छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख साधन। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न 14वां, शहरीकरण का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे अधिक है? शहरीकरण आपको बता दूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर शहरीकरण की बात की जाए प्रतिशत में, तो ये दोस्तों दुर्ग जिला में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 15वां, सीमांत किसान प्रतिशत का अभिप्राय क्या है? देखिए दोस्तों, सीमांत किसान प्रतिशत का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.5 एकड़ तक भूमि वाले किसान को सीमांत किसान प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, 2.5 एकड़ भूमि वाले किसान को सीमांत कहा जाता है।